नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। नवरात्रि के किसी भी दिन नहाने के पानी में डाल दें यह एक गुप्त चीज़, हर मनोकामना होगी पूरी, घर पर होगी धन की वर्षा माता रानी के आशीर्वाद से। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा जी की आराधना के लिए समर्पित होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है जो भी भक्त माता रानी जी के लिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उतना ही ज़्यादा माता जी प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति को उसी की पूजा के अनुसार तुरंत ही फल भी प्रदान कर देती हैं। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू हो रही है। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। कहा जाता है कि इस दौरान अगर आप सही तरीके से पूजा साधना क्रिया और हमारे बताए गए उपायों को करते हैं तो अवश्य ही चैत्र नवरात्रि के दौरान आपकी मनोकामना पूरी होगी। माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए हम एक रामबाण उपाय आपको बताने आ रहे हैं। यह एक ऐसा उपाय है जिसके बारे में अगर आप इस वीडियो में जानते हैं तो अवश्य ही मान के चलिएगा इस चैत्र नवरात्रि के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। कहा जाता है दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं और इस दौरान कोई भी पूजा पाठ या उपाय जो हम माता रानी के सामने करते हैं वो कभी भी खाली नहीं जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो विधि के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं ये विधि आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आपने इस विधि को अपना लिया, सही मुहूर्त पर इस विधि को कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों आपको हम स्टैम्प पेपर पे ये चीज़ लिख के दे सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो इस चैत्र नवरात्रि के बाद अवश्य ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप माता रानी जी के लिए पूजा पाठ करते हैं तो पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। आपका विश्वास अगर डगमगा गया तो आपकी मनोकामना कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो माता रानी पर विश्वास रखिए और अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपकी मनोकामना इस चैत्र नवरात्रि में पूरी हो जाए? ऐसे कौन से उपाय हमारे वास्तुशास्त्र धर्मशास्त्र में लिखे हुए हैं जिसको अपनाने के बाद आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुख, समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। बस उपाय बहुत सरल सा है दोस्तों। उपाय यह है कि आपको इस नवरात्रि के दौरान नहाने के पानी में उन चीज़ों को अपने नहाने के पानी में डालना है जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। सही मुहूर्त पर डालना है और अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले हम आपको यह बता दें, जब भी नवरात्रि की पूजा की जाती है दोस्तों, उसमें इस बात का अवश्य ही ध्यान रखा जाता है कि हमारी अंतर आत्मा जो हो वो पवित्र हो। अंतर आत्मा को पवित्र करने के लिए कुछ चीज़ों की, कुछ सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ती है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे वह कौन सी सामग्रियां हैं, वह कौन से वनस्पति की चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी अंतरात्मा को पवित्र कर सकते हैं, जिनको आपको नहाने के पानी में सही तरीके से डालना है और आपको दैहिक सिद्धि को प्राप्त करना है। दोस्तों, बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपकी अंतरात्मा पवित्र हो जाती है और उसके बाद अगर आप अपनी पूजा पाठ करते हैं तो अवश्य ही माता रानी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, कितनी ही बड़ी परेशानी हो, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिस व्यक्ति का आत्मा पवित्र हो जाती है, माता रानी जी अवश्य ही उसको आशीर्वाद देती हैं। अब आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों उन उपायों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप नवरात्रि के दौरान करते हैं तो अवश्य ही माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, चैत्र नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी विफल नहीं जाती है। हर व्यक्ति पूरे साल चैत्र नवरात्रि का इसीलिए इंतजार करता है ताकि उसको माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। इस चैत्र नवरात्रि पर कई शुभ तरीके के संयोग बन रहे हैं, जिसमें अमृत योग, वृद्धि योग जैसे कई योग हैं। और अगर आप इस चैत्र नवरात्रि को थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं क्रिया अनुसार तो अवश्य ही माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर धन की वर्षा हो, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी कोई धन की कमी ना हो, तो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि अवश्य ही कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार इस चैत्र नवरात्रि को कोई उपाय हमारे सामने निकल करके आए जिससे आपको फ़ायदा हो सके, उसका रिप्लाई हम आपको आपके कमेंट के बॉक्स में दे सकें। और दोस्तों, निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय की पहली शर्त यह है कि आपको अंतरात्मा को पवित्र करना होगा। अंतरात्मा को पवित्र करने के बाद विधि विधान से आपको इस उपाय को अपनाना होगा और अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा।
दोस्तों हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, चैत्र नवरात्रि के दिन कई तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इन योगों को अगर आप फ़ायदा उठाते हुए इस उपाय को करते हैं जो आपको हम बताने रहे हैं, तो इस चैत्र नवरात्रि के बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी और जो भी आपकी मनोकामना है वह अवश्य ही पूरी होगी। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसी बातें हैं जो नवरात्रि के समय आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा, वरना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी या जो आप उपाय करेंगे यह पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा? सबसे पहली बात का ये ध्यान रखिएगा, माता रानी जी उसी के घर पर पूजा पाठ करने के बाद उसको फल देती हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के घर पर वास करने जाती हैं जिसका घर पूरी तरह से साफ सुथरा होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी जी की पूजा पाठ आपकी संपन्न मानी जाए, तो अपने घर को साफ सुथरा कर लीजिएगा, वरना धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है जिस व्यक्ति का भी घर गंदा संदा होता है उस व्यक्ति के घर में कभी भी माता रानी जी वास करने नहीं जाती हैं। दूसरा, आपको इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि नवरात्रि के दौरान आप किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करेंगे, इससे माता रानी जी रुष्ट हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कठोर शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, किसी भी व्यक्ति का अपमान मत कीजिए। जितना हो सके जितने लोग भी आपसे मिलें उनका आदर सत्कार कीजिए, प्यार से बात कीजिए, मीठी वाणी बोलिए और अवश्य ही माता रानी जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तीसरी बात कही गई है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान दान करते हैं तो मान के चलिए धार्मिक मान्यता है कि आपको हजारों गुना लाभ वापस से मिलेगा। तो चैत्र नवरात्रि के दौरान आप अनाज का भी दान कर सकते हैं, कपड़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी क्षमता है। चौथा, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन आपको हर दिन अलग अलग फूल चढ़ाना है। अलग अलग फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो माता रानी जी के जो 9 स्वरूप हैं उनका आपको साक्षात आशीर्वाद मिल सकता है। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कई लोगों को ये बात नहीं पता होता कि पूजा कैसे करना है, बस वो पूजा करके ये सोचते हैं कि उनको आशीर्वाद मिल जाएगा। जब तक आप पूजा पाठ सही तरीके से सही क्रिया से नहीं करेंगे तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूप को समर्पित होते हैं और वही हम आपको इस वीडियो में बता देंगे कि 9 दिन आपको कौन से एक फूल प्रतिदिन चढ़ाना है जिससे आपको माता रानी जी के 9 रूपों का आशीर्वाद मिल सके। इसलिए दोस्तों वीडियो को बहुत लास्ट तक अंत तक देखिएगा। अगर आपने यह पूजा कर ली जो आपको हम बताने आ रहे हैं, अवश्य ही माता रानी जी के 9 रूपों से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि दौलत की आपको प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन में जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके लाखों दुश्मन आपके खिलाफ खड़े होंगे, वो आपके सामने घुटने टेक देंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो माता शैलपुत्री जी को समर्पित होता है। माता शैलपुत्री जी की जो पूजा पाठ होती है विधि विधान से की जाती है और कहा जाता है कि माता शैलपुत्री जी को सफ़ेद कनेर के पुष्प अति प्रिय होते हैं। अगर पहले दिन माता शैलपुत्री जी को सफ़ेद कनेर के पुष्प चढ़ाए जाएं तो आपके जीवन में आने वाली जो परेशानियां होती हैं वो अपने रास्ता बदल लेती हैं। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित होता है। इनको बरगद के पेड़ के फूल चढ़ाने से आपके घर के जो भी बच्चे हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है। आपका व्यापार जो ठप पड़ा हुआ है उस व्यापार में भी वृद्धि होती है। तीसरा दिन जो होता है वो माता चंद्रघंटा जी को समर्पित होता है। कहा गया है कि इनको सफ़ेद कलर के आप किसी भी पुष्प को चढ़ाएं तो वह बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। चौथा दिन जो होता है वो कुष्मांडा जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कुष्मांडा माता जी को पीले रंग के पुष्प बहुत पसंद होते हैं। अगर आप चौथे दिन कुष्मांडा माता जी को गेंदे का फूल अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए कुष्मांडा जी का आपको वो आशीर्वाद प्राप्त होता है कि आप हमेशा रोग मुक्त रहते हैं, मतलब जो बीमारियां आने वाली थी आपके ऊपर वो नहीं आती हैं और आप लोग रोग मुक्त रहते हैं। पांचवा दिन स्कंद माता जी को समर्पित होता है। कहा जाता है स्कंद माता जी को पीले रंग के पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप चाहे तो उनको सफ़ेद रंग का भी कोई पुष्प चढ़ा सकते हैं। छठा दिन जो होता है दोस्तों वो माता काल्याणी जी को समर्पित होता है। अगर काल्याणी जी को आप चाहें तो लाल रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं, इससे आपका शीघ्र विवाह होगा। सातवां दिन जो होता है वो माँ काली जी को समर्पित होता है। बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, काली माता जी को रात रानी का फूल ही चढ़ाया जाता है। सिर्फ एक ही फूल चढ़ाया जाता है सातवें दिन, वो है रात रानी का फूल। अब जो आठवां दिन होता है जिसको हम महाअष्टमी बोलते हैं दोस्तों, ये महागौरी जी को समर्पित होता है। महागौरी जी के
पूजा में सिर्फ और सिर्फ मोगरे के फूल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अष्टमी का आपको पूरा लाभ मिले, अष्टमी के दिन आप लोगों को माँ गौरी जी का आशीर्वाद वो प्राप्त हो जाए कि आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, धन संबंधित आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो मोगरे का फूल कहीं से भी ढूंढ करके लाइए और वो माँ गौरी जी को समर्पित कीजिए। नवा दिन जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग नवमी भी बोलते हैं, महानवमी भी बोलते हैं, और ये सिद्धिदात्री माता जी को समर्पित होता है। इनको सिर्फ और सिर्फ गुड़हल के फूल अर्पित किए जाते हैं। अगर आप गुड़हल के फूल सिद्धिदात्री माता जी को समर्पित करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसका आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं इस वीडियो में, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ ऐसी सामग्री है जिनका इंतजाम करना होगा, और इसी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद आप नहा धो सकते हैं। नहाइए धोइए इन चीज़ों को मिला करके, और अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके अंदर पवित्रता अलग तरीके की आ जाएगी, आप खुद इस चीज़ का एहसास करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी? सबसे पहली चीज़ है तुलसी के जड़ की मिट्टी। प्रतिदिन नहाने से पहले आपको तुलसी के जड़ की एक मिट्टी लेनी। जो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है इसमें माता दुर्गा जी का भी वास होता है। तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी के पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी के जड़ की मिट्टी लेनी है आपको। तुलसी के झड़े हुए पत्ते लेना है। ध्यान रखिएगा, तुलसी का पत्ता तोड़िएगा मत। तुलसी का पत्ता जो ज़मीन पर गिरा होगा, झड़ा हुआ पत्ता होगा, वो लेना है। दोस्तों, गौमूत्र लेना है आपको। यह 3 चीज़ें आपको लेना है। इसी के मिश्रण से आपको प्रतिदिन नहाना है, 9 के 9 दिन नहाना है। और आप लोगों को दोस्तों मान के चलिए माता रानी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपकी जो पवित्रता है वो एक अलग ही चरम पर चली जाएगी। अब आप अगर चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? नहा लिया आपने, देखिए दोस्तों आप पूरी तरह से पवित्र हो चुके हैं इन 3 चीज़ों से नहाने के बाद। अब आपको सिर्फ एक पान का पत्ता लेना है। जो भी माता रानी जी की चौकी है आपके घर पर, उस पान के पत्ते को आपको रखना है वहाँ पर। आपको एक लाल गुलाब, प्रतिदिन एक नया लाल का गुलाब लेना है, और इस लाल गुलाब की 11 पंखुड़ी लेनी है। आपकी एक मनोकामना जो हो उसको, एक पंखुड़ी को रखिए, अपनी मनोकामना बोलिए, एक पंखुड़ी को रखिए, फिर अपनी 11 बार एक ही मनोकामना को आपको बोलना है। और यह प्रक्रिया अगर आपने 9 दिन कर ली तो मान के चलिए दोस्तों अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब आप ये सोचोगे कि हमको पान के पत्ते का क्या करना है, तो प्रतिदिन जो ये पान का पत्ता आप ले रहे हैं इसको लाल पोटली में डालते आना है। 9 पोटली आपको बना लेनी है। जिस दिन माता रानी जी का विसर्जन हो जाएगा उसके बाद आपको इन्हीं 9 पोटलियों को बहती नदी में बहा देना है। दोस्तों, मान के चलिए आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, और आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इसलिए दोस्तों, इस तरीके की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें।